Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday our chapter 10 GST was in progress and we were making the discussion on illustration number 4. Illustration number 4 आपका जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे. तो illustration number 4 में आपका जो 15th में और 20th मई का जो है आप कर चुके थे एंट्रीज और 22nd मई की जो है एंट्रीज को देखिए कि सोल्ड टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स of Mysore, goods of list price is 2,50,000 at 20% trade discount and 4% cash discount on sale price. ठीक है जी. ये कहते हैं कि हमने जब माल बेचा था बंगारप्पा एंड ब्रदर्स को मैसूर को और लिस्ट प्राइस हमारा 2,50,000 था. 20% ट्रेड डिस्काउंट था उसमें यानी 2,50,000 का 20% हो गया जी आपके पास में 50,000 यानी एक्चुअली जो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं वो 2 लाख की किए हैं एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस पे 4% कैश डिस्काउंट है यानी आपका 2 लाख पे 4% है और 80% निकालो. ठीक है. उसका करें कि आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट चार्ज CGST SGST 6% एंड 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली. जो अमाउंट हमने टोटल जो है उसका 80% कैश में ले लिया है यानी 2 लाख की सेल हुई तो 2 लाख का 80% है आपके पास बना 1,60,000. 1,60,000 का 4% आपके पास बनता है कैश डिस्काउंट वो बनेगा 6,400. ठीक है. तो बाकी की पेमेंट हो गई. तो क्वेश्चन को समझ लो उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशन हम करेंगे. ठीक है. तो आपने सबसे पहले जो है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड आगे से लिस्ट प्राइस जो है लिस्ट प्राइस जो थी वो 2,50,000 की. आपकी लिस्ट प्राइस है 2,50,000 की. इसके ऊपर आपका ट्रेड डिस्काउंट था लेस है ट्रेड डिस्काउंट 20% यानी इसका 20% करें तो ये आपके पास हो जाएगा 50,000. ये 50,000 हो गया. तो आपका यहाँ पर जो बना तो ये बन गया 2 लाख यानी जो गुड सोल्ड है वो 2 लाख की हो गई. ठीक है. अब इसमें कर लो जी ऐड CGST 2 लाख का 6% ये आपके पास में 12,000 CGST होगा 12,000 और ऐड SGST ये भी आपके पास में होगा जी 12,000. टोटल होगा जी 2,24,000. ठीक है. अब कह रहा कि इसका जो है 2,24,000 का 80% कैश हमें इस अमाउंट का 2,24,000 इसका 80% कैश आ गया. 80% कैश आपके कैसे बनता है जी वो बनता है 1,79,000 और 200 ये बनता है. ठीक है. यानी ये कैश हमारे पास में आया. ये आना चाहिए हमारे पास में कैश इतना लेस में कैश डिस्काउंट आपका जो है इस अमाउंट में सेल तो आपका जो टोटल 2 लाख बना था सेल तो 2 लाख बनी इसका 80% तो आपका 2 लाख का 80% क्योंकि इसका इतने पे कैश डिस्काउंट देंगे ये बना 160 का 4% ये आपके पास में बना जी वो बना 6,400 यानी आपका कैश डिस्काउंट 6,400 बना. तो आपके पास में ये आ गया जी 1,72,000 और 800 आपके पास में बन गया. ठीक है. तो आपका जो उधार का जो रह गया वो यानी क्रेडिट जो रह गया क्रेडिट 2,24,000 जो आया था दोबारा फिर बताऊंगा मैं आपको उसका 20% यानी ये आपके पास में हो गया जी 44,800 ये उधार पे रह गया. ठीक है. कैलकुलेशन को एक बार फिर दोबारा समझ रहा हूँ आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. तो आपको ये देखो लिस्ट प्राइस थी प्रोडक्ट की वो थी 2,50,000. ठीक है. इसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस कर दिया जी 20% वो हो गया 50,000 रुपये. तो आपकी वैल्यू जो बच गई प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है वो आपकी बन गई जी 2 लाख. ठीक. इसमें आपने
CGST 6% इसका और SGST 6% इसका, टोटल हो गया 24,000। तो 2,24,000 जोड़े 2,24,000 हो गया। 2,24,000 80% मिल गया कैश में। तो 2,24,000 टोटल अमाउंट का 80%, 179 कैश आना चाहिए, 179,200 कैश आना चाहिए। इसमें कैश डिस्काउंट हम लेस करेंगे तो 2 लाख का 80%, क्योंकि शेयर वैल्यू तो ये थी, इसका 80% 1,60,000, इसका 4% आपका बना, वो आपका बना जी कैश डिस्काउंट, तो वो बना 6,400। तो टोटल हो गया 1,72,800, ये तो कैश आ गया। और ये आपके पास में गया 41,800 रुपये, ये उधार हो गया। ठीक है, तो हमने माल खरीदा था, तो बेचा था, सॉरी, तो बेचा था, तो हमारे पास में जो एंट्री जो बनेगी वो देखो आपके पास एंट्री क्या बनेगी। हमने माल बेचा है, बेचा तो आपके पास में बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि कुछ नगद आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आया, वो आया था आपके पास में 1,72,800 रुपये, यानी जो लास्ट हमने कैलकुलेशन की इसके सामने देखो, बैंक में हमारे पास में आ गया था 1,72,800, ये आया जी। ठीक है, और बाकी पैसा नहीं आया तो उधार रह गया। तो क्या नाम था उस बंदे का, उस बंदे का नाम आपके पास में था बंगारप्पा ब्रदर्स। तो ये होगा जी बंगारप्पा ब्रदर्स। उससे हो गया लास्ट में जो उधार बचा था 41,800, और हमने डिस्काउंट भी दिया तो हमारा लॉस हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये भी डेबिट हो गया, वो हो गया तो 6,400। अब इन सारों का टोटल करोगे तो ये टोटल आपका बन जाएगा 2,24,000। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट में माल जो बेचा था वो ने बेचा था 2 लाख का। ठीक है, आपने वैल्यू निकाली, शेयर वैल्यू। टू आउटपुट, क्योंकि उन्होंने शेयर किया तो जीएसटी लिया होगा, तो आउटपुट CGST वो आप कैसे है 12,000, और टू आउटपुट SGST वो भी होगा 12,000। टोटल इनका करो, तीनों का टोटल ये इसके बराबर आएगा। अगर बराबर आएगा तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर आपका डेबिट जब क्रेडिट नहीं हुआ तो इसका तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी, तो एक बार फिर देख लो, हमने जो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया है उसका आपको बता दूँ कि आपका यहाँ पर जो देखो कि आपका लिस्ट प्राइस था वो 2,50,000, ट्रेड डिस्काउंट था 20% यानी 50,000, तो सेल वैल्यू जो आपके पास में हो गई जी वो हो गई 2 लाख। इसमें आपने ऐड जीएसटी 12,000, ऐड एसजीएसटी 12,000, टोटल हो गया 2,24,000। ठीक है, अब इसका हमें कैश मिला था 80%, यानी 80% का मतलब टोटल कैश में मिलना चाहिए 1,79,200। मैंने यही किया कि आपका जितना मिलना चाहिए इसमें कैश डिस्काउंट और घटा दो तो 6,400, तो टोटल हो गया 1,72,800। तो मैंने यही किया था, बैंक अकाउंट डेबिट 1,72,800। ठीक है जी, बाकी पैसा उधार रह गया, यानी आपका जो है 2,24,000 का 20% उधार रह गया, तो वो हो गया 41,800। तो मैंने यहाँ पर कर दिया बंगारप्पा डेबिट, वो आपके पास में गया जी 41,800। डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट हो गया 66,400, और टू सेल 2 लाख के, टू आउटपुट CGST 12,000, टू आउटपुट SGST 12,000। नीचे नरेशन दे दोगे, सोल्ड गुड्स से लिस्ट प्राइस प्लीज 2,50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 20% एंड कैश डिस्काउंट अलाउड 5%। ठीक है जी, और 80% रिसीव्ड इन कैश, आप ये एंट्री कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस जीएसटी, जो बैलेंस जीएसटी उसकी पेमेंट हमने कर दी। तो बैलेंस जीएसटी पेमेंट करोगे तो आपने जो पीछे जितना काम किया था, जो आपने 2 एंट्रियाँ पहले पास की, तीसरी एंट्री ये, तो तीनों का आउटपुट CGST और इनपुट CGST का टोटल लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास अभी तो आउटपुट तो ये 12,000 दिखाई दे रहा है, उससे पहले वाली एक एंट्री और में भी आपका आउटपुट
जो है जीएसटी है वो हम देख लेते हैं। तो आपके वैसे मैं जो कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये तो होगा इनपुट सी जी एस टी एस जी एस टी, ये हमने ले लिया। तो इनपुट में पहली एंट्री में आपका 6,000 था, तो 6,000 और ये 6,000 था, ठीक है जी। दूसरी एंट्री में आउटपुट है, तो ये हो गया आउटपुट सी जी एस टी एस जी एस टी, ठीक है। आउटपुट में आपके पास में जो सी जी एस टी था वो 18,000 और 18,000 है, 18,000 और ये 18,000, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड एंट्री में अभी आउटपुट एस जी एस टी था, वो 12,000 और 12,000, तो ये आपका 12,000 और ये भी आपका 12,000, ये तीनों एंट्रीज का हो गया जी। अब देखो आउटपुट आपके पास में हुआ 12, 18 और 12, 30, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंट्री जो करेंगे वो आपके पास में हो गई जी, तो ये आपका आउटपुट जब वो देखो क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, तो आपकी एंट्री हो जाएगी आउटपुट आउटपुट सी जी एस टी डेबिट, वो आपका 30 बना टोटल, ठीक है। आउटपुट एस जी एस टी डेबिट, ये भी आपका 30 बना जी, ठीक है। और टू इनपुट सी जी एस टी, वो ऊपर देखो जी 6,000 टी आपका, ठीक है। और टू इनपुट एस जी एस टी, वो भी 6,000 टी है। तो ये टोटल हुआ 30, 30, 60, 60 में से 12 गया, 48 बच गया। तो ये आपका तो टू बैंक, ये होगा जी टू बैंक अकाउंट, और ये होगा 48,000, यानी हमने जो बैलेंस की जो पेमेंट की वो 48,000 हमने कर दिया, ठीक है। तो आपकी तीनों एंट्री थी, तीनों एंट्रियों से मैंने जो निकाला वो इनपुट जो निकाला सी जी एस टी पहली एंट्री में 6,000 था, दूसरी एंट्री में आउटपुट था, ठीक है, आउटपुट 18,000, तीसरी एंट्री में आउटपुट था 12,000, आउटपुट को इकट्ठा किया, तो ये हो गया आउटपुट सी जी एस टी 30,000, फिर आउटपुट एस जी एस टी इकट्ठा किया 30,000, फिर इनको डेबिट कर दिया, इसमें से ये लेस कर दिया, टू इनपुट 6,000, टू इनपुट एस जी एस टी 6,000, रिमेनिंग आपका गया 48,000, ये हमने पे कर दिया। नीचे लिख देंगे आउटपुट सी जी एस टी एडजस्टेड एंड रिमेन बैलेंस पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई पॉइंट इसके बाद ना समझ में आया हो, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी प्लीज। आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत आप लोगों को है तो, अगर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में इलस्ट्रेशन है कि जीएसटी नॉट लेविड, जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो ये तो आपकी चीज़ें जिन पे जीएसटी लग रहा था उनके ऊपर जीएसटी लगा के देखा है हमने, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता। आप कहेंगे जीएसटी सभी पे लगता है, हाँ सभी पे लगता है, पर वो लग भी चुका है। जैसे आपके डेटर हैं, तो डेटर तो तब बने होंगे ना जब उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा होगा, और जब उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उस समय उस प्रोडक्ट पे जीएसटी लग चुका होगा। अब तो उनसे उससे पैसे वापस लेने हैं, तो पैसे लेंगे तो जीएसटी लगे हुए पैसे वापस लेंगे, तो उस पर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोपराइटर एज कैपिटल, ठीक है, आपका कैपिटल के ऊपर नहीं लगता जी। तो मैं लिस्ट बना देता हूँ किताब में दी हुए से। नंबर 1, कैपिटल पे जीएसटी नहीं लगता। द अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, उस कैपिटल पे जीएसटी नहीं लगेगा। नंबर 2, कैपिटल पे नहीं लगेगा तो ड्राइंग पे भी नहीं लगेगा। आपका ड्राइंग्स है वो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स पे भी आपका जो है ये नहीं लगेगा, क्योंकि ड्राइंग की एंट्री जो होने की थी। और नंबर 3 है आपका जो है अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करा है उसमें नहीं लगेगा। और जब अमाउंट डिपॉजिट पे नहीं लगेगा तो अमाउंट विड्रॉन पे नहीं लगेगा। अमाउंट
विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से जो अमाउंट विड्रॉ किया उस पर भी नहीं लगेगा, ठीक है। और फिफ्थ कह रहे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, तो हमने जो है अमाउंट पेड टू कस्टमर, कस्टमर को अमाउंट पे किया उस पर नहीं लगेगा, और उसको कोई डिस्काउंट दिया उस पर भी नहीं लगेगा, ठीक है। और अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और डिस्काउंट उस पर भी आपका जो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका बैड डेट से रिटर्न ऑफ और बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स हैं चाहे आपके रिटर्न ऑफ हैं चाहे आपके रिकवर्ड हैं, उन पे भी नहीं लगेगा। और पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी या वेजेस, सैलरी या वेजेस की हैं उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो है 9th में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पे भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। और जो 10वां आपके पास में है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इस पे भी नहीं लगेगा। तो 10 प्रकार के ऐसे आइटम्स हैं जिन पे आपका जो है जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है जी। अब आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे इनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मिलजुल करके आएंगे, तो ये हमें साथ साथ में देखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इंट्रास्टेट की बात कर रहा है। इंट्रास्टेट कहें या विद इन द स्टेट कहें, विद इन द स्टेट का मतलब कि यू आर सेलिंग द गुड्स in your state only, means if you belongs to Haryana then you sold the goods to in Haryana only, or if you belongs to Punjab you sold the goods in Punjab only, तो वो आपका इंट्रा स्टेट कहलाता है। इंटर स्टेट होता है जो 2 स्टेटों से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन अब अभी सोल्व करेंगे सेशन, ये भी ऐसा ही है जो कि आपका इंटर स्टेट है, यानी आईजीएसटी का मैटर अभी नहीं आया है, आईजीएसटी आगे जाकर के आएगा, अभी आईजीएसटी नहीं आया है, ठीक है। हाँ जी, ये कह रहा कि स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल विद कैश 50,000। अच्छा ऊपर पढ़ देते हैं एक बार। कह रहा कि रिकॉर्ड द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ, अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, चार्जिंग CGST एंड SGST 6%। यहाँ पर 6% जो CGST और SGST लगाया गया है। ये करके स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक रुपीज 4 लाख। तो भैया ये तो आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो यहाँ पर तो आपका CGST लगता ही नहीं है। तो आपके पास एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 है, और टू कैपिटल अकाउंट ये होगा जी 5 लाख। तो यहाँ पर देखो हमने जो कोई जीएसटी इस पे नहीं लगाया है, क्योंकि व्हेन द कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड देयर इज नो जीएसटी, यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं होगा। नेक्स्ट है बोट गुड्स लिस्ट प्राइस 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 60% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक, ठीक है। तो आपका चेक से इमीडिएटली आपकी पेमेंट हो गई है। तो आपका यहाँ पर बोला कि लिस्ट प्राइस जो गुड्स के 1 लाख है, ट्रेड डिस्काउंट उसमें 20% हो गया, यानी 20,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। उसमें जीएसटी यानी बाकी 80,000 पे जीएसटी 6% लगा, तो ये आपके पास अमाउंट हो जाएगा जी 89,600। और उसका जो है 60% आ गया आपका, तो 60% आ गया तो फिर क्या अमाउंट बनेगा। तो आप जो कैलकुलेशन देखो, मैं आपको कैलकुलेशन एक बार करके दिखाता हूँ कि आपका जो है लिस्ट प्राइस है,
लिस्ट प्राइस है प्रोडक्ट की वो आपकी 1 लाख है, लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, लेस TD 20%, यानी 20,000 रुपये अपने TD लेस कर दिया, ये आपके पास में आ गया 80,000। ठीक है, ऐड में CGST और SGST, ये आपके पास में गया 4,800, ये आपके पास में गया 4,800। ठीक है, ये बन गया आपके पास में 0,0,8,8,16 और 4,4,8,1,9, 89,600। इसका 60% हमें मिल गया, तो कैश में कितना मिला 89,600, इसका 60% कैश मिल गया, तो 60% कैश आपके पास मिला, तो ये कैश आपका बनता है जी इसका 89,600 का, ये बना 53,760, ये बना 53,760, ये आपके पास से बना, यानी टोटल आपका अमाउंट ये था, इसका 60% मिला, लेस कैश डिस्काउंट, इसमें से कैश डिस्काउंट, यानी आपका सेल वैल्यू कितनी थी 80,000 थी ना, 80,000 का आपको 60% मिला, 80,000 × 60 इंटू आपका कैश डिस्काउंट है 5%, इंटू 5% कर दो, तो आप इनको करोगे 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, और ये आपके पास मिल जाएगा 5 6 का 30, 30 8 था 24, ये आपके पास मिल जाएगा जी 2400, सॉरी, ये आपके पास अमाउंट जो बनेगा वो अमाउंट अगर, हाँ 2400 रुपये बनेगा आपके पास, ये बना 2400 रुपये। ठीक है, आपका ये देखो कि आपका लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20% हो गया जी 80,000, CGST SGST आपका 4,800 ईच, तो टोटल हो गया 89,000, इसका मतलब 60%, तो हमारे को ये कैश मिलना चाहिए, पर ये कैश पूरा नहीं मिला है, क्योंकि हमने शेयर के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमने दे रखा है इनको 5% डिस्काउंट, तो इसका 60% मिला होगा हमारे पास में, तो इसका 60% मिला होगा, तो हमारे पास में 80,000 इंटू 60/100 इंटू मैंने 5/10 यही कर दिया, क्योंकि कैश डिस्काउंट है, आप अलग करते तो अलग करके कर लेते, यानी ये आपके पास 24,000 है, तो 24,000 का 5 100 करते तो वो 2400 आता, तो अब 53,760 में तो ये आपको 2,400 घटा दो, तो ये आपके पास में जो आएगा वो घटाने के बाद में आपका आएगा 51,360 आ जाएगा। बाकी जो अमाउंट रह गया, बाकी अमाउंट कितना इसका, यानी क्रेडिट जो अमाउंट है वो आपके पास में रहा 89,600 इंटू में बाकी बच गया था 40%, क्योंकि 60% तक कैश आ गया, तो बाकी 40% बच गया, तो 40% बचा, तो ये आपके पास में हो गया जी 35,840 रुपये, ये 35,840 रुपये आपके पास में आ जाएगा। अब आपने एंट्री इसके करके दिखानी है, तो वो हम देखते हैं कैसे आपकी एंट्री बनेगी। एक बार फिर आप इस चीज़ को देख लो कि आपके पास जो टोटल प्राइस था 1 लाख, लेस TD 20%, तो आपका सेल वैल्यू जो बची है वो बची आपके पास में 80,000, ठीक है ना, परचेज वैल्यू, सॉरी परचेज के दाने माल, तो परचेज वैल्यू आपके बची 80,000, उस पर GST 48,4800, टोटल हो गया 89,600, उसका आपके से कैश आया 60%, ये कैश इतना आना चाहिए, और कैश डिस्काउंट घट करके आएगा 2400, तो अमाउंट आएगा 51,360, और उधार का रहेगा आपका 35,840 रुपये। अब हमने एंट्री करनी है, तो एंट्री करने में माल परचेज किया था, तो माल परचेज किया तो हमारा खर्चा हो गया, खर्चा डेबिट होता है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज एक्चुअल में 80,000 का हुआ था हमारा, परचेज 80,000 का, ठीक है, फिर उसमें हो जाएगा इनपुट, क्योंकि हमने परचेज किया तो इनपुट होगा, इनपुट CGST वो हो जाएगा 4,800, ठीक है जी, इनपुट SGST ये आपके पास होगा 4,800, ठीक है जी, और टू हमने पेमेंट कर दी बैंक से, टू बैंक, बैंक से हमने पेमेंट की वो की 51,360, तो ये होगा 51,360, और उधार रह गया, हमने माल किससे उधार खरीदा था, माल हमने खरीदा था गोपाल ब्रदर्स से, तो ये हो जाएगा
टू गोपाल ब्रदर्स, टू गोपाल ब्रदर्स। गोपाल ब्रदर्स से ये आपके पास में हो गया 35,840, 35,840। और हमें कैश डिस्काउंट मिला था, वो हमारा फ़ायदा हो गया, टू कैश डिस्काउंट, और वो आपके पास में हो गया था 2,400। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों के बराबर बैठना चाहिए, यानी 89,600 बनना चाहिए इन तीनों का जोड़ भी। तो इस प्रकार से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ है तो आप मेरे से पूछ लें इसके बारे में। हाँ जी, तो दोबारा फिर एक बार इसको देख लो कि दोबारा हम देखें इसमें कि आपके पास में लिस्ट प्राइस आपकी 1 लाख थी, ट्रेड डिस्काउंट 20% था, यानी 80,000 बच गया। इसमें CGST SGST ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट 89,000 बन गया। 89,000 में कैश आया, 60% हमने पे किया, 89,000 में 60% ये होगा 53,760 इतना आना चाहिए। और इसमें CD घटा दो 60%, यानी जो परचेज वैल्यू उसका ये हो जाएगा 2,400। तो आपके पास में 51,360 कैश आ जाएगा। उधार का बच जाएगा 89,600 का 40%, ये हो जाएगा 35,840। फिर हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, और टू बैंक, बैंक में वो अमाउंट लेंगे 51,360, और टू गोपाल ब्रदर्स 35,840 नीचे वाला, और टू डिस्काउंट जो 24 रुपये का निकला था। इन तीनों का टोटल इन तीनों के बराबर आएगा। अगर ये सही आता है तो क्वेश्चन सही है, और नहीं आता तो क्वेश्चन ये गलत होगा। ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट, कोई क्वेश्चन आप मुझे पूछना चाह रहे तो आप पूछिए। हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक आध मिनट हमारे पास में है अभी, हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि हमें कल दिक्कत ना हो इसमें। तो आपकी स्टेटमेंट देखो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी, द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 2 लाख, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन द सेल प्राइस एंड रिसीव्ड 40% बाय चेक। चीज़ तो वही है जो हमने अभी की थी, पर अभी ये सेल वैल्यू आ गई, वहाँ पर हमारी परचेज वैल्यू थी। तो इन्हें बोला कि सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस 2 लाख, तो हमने जो सेल की थी 2 लाख की थी, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी आपका 30,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो 170 बच गया। 170 पे आपका जो है हम लेंगे इसमें 6% CGST, 6% SGST वो जोड़ देंगे, और उसके जोड़ने के बाद में जो हमारा वो 40% करेंगे उसका, तो 40% का फिर हमारे पास में 4% कैश डिस्काउंट है, तो वो हम इसमें से लेस कर लेंगे। तो हम ये जो कल करेंगे, अभी जो आपका समय हो गया है, आपके मैडम जी आ गए हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ 15 मिनट का ब्रेक है, सॉरी। ठीक है जी, तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, कल करते हैं फिर।